हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? भाई उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और मैं भी हूँ ठीक। और तबीयत तो ख़राब ही है। और देखो, ये मेरी गाय है। मैं अपनी इस गाय का दूध निकाल के आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जाना है मुझे ससुराल, क्योंकि हमारे यहाँ बेटा गया है तो पूरे त्यौहार अपने ससुराल से ही उठाने पड़ेंगे। और मेरी सासू माँ की भी इसी साल डेथ हुई है, तो भाई मुझे मेरे ससुराल भी जाना है। वहाँ मेरे जेठानी और मेरे देवर मेरा वेट कर रहे हैं। उनके साथ मुझे पूजा करनी है अपने पितरों की। तो हमारे यहाँ दीपावली को देखो, ये गाय है मेरी जिसका मैंने निकाला दूध, और ये बहुत परेशान करती है। उसके बाद दूध निकाल के मैंने फटाफट अपना गोबर उठाया, और गोबर उठाने के बाद मैंने उपले भी बनाए। तो भाई मुझे जाना था मेरी ससुराल, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जो है सारा काम निपटाया। त्योहारों के दिनों में एक तो इतना काम भी फैल जाता है, साफ़ का, सफाई का, भाई शॉपिंग का, और त्योहारों की तैयारी करनी, पूजा पाठ भी जो है। दिवाली का बहुत बड़ा त्यौहार है, तो इसमें बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो भाई मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपका बहुत अच्छे से त्यौहार मने, और सबको ढेर सारी जो है दिवाली से बहुत सारी खुशियाँ मिले, और राम जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो भाई मैंने अपना गोबर उठाया, और मुझे भी करनी थी त्यौहार की तैयारी। बच्चे हैं अभी बहुओं के छोटे, तो भाई मैं निकल दी अपनी ससुराल के लिए। रास्ता था बहुत लंबा और जाम, और उसमें मेट्रो से कुछ समय मैं नहीं जा पाई, मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए मैंने जो है कुछ सफ़र ऑटो से करा, उसमें शेयरिंग वाली ऑटो थी। मैं मेट्रो से जाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम फास्ट हो जाता है, जल्दी टाइम जो है हो जाता है मेरा वहाँ जाने का। लेकिन मेट्रो से इस बार मैं जा नहीं पाई, मेरे पास सामान था बहुत बड़ा बोरा, उसमें बहुत सारे कपड़े थे और गिफ्ट थे बच्चों के, मेरी ससुराल में जहाँ मैं जा रही थी। बच्चों के लिए कुछ खेल खिलौने, पूजा प्रसाद का सामान, तो इतना बड़ा बैग लेके मेट्रो में जाना ठीक नहीं था। तो भाई ये पूरा रास्ता है मेरी ससुराल का। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही, करावल नगर से वो जो मेरा ससुराल का वाला हिस्सा है, वो बहुत अच्छा, रिच और काफ़ी संपन्न लोग, वहाँ काफ़ी फॉरवर्ड लोग वहाँ रहते हैं। और हर छोटी बड़ी कोई भी, मतलब वहाँ ऐसी नहीं है कि भाई हमें कोई सुविधा ना हो, वहाँ सारी सुविधाएं हैं। हॉस्पिटल लो, पेट्रोल पंप, मेट्रो स्टेशन, और अच्छे स्कूल्स, और बहुत अच्छा वहाँ का पूरा। इतना हमारे करावल नगर से ऐसे पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं है, वहाँ बहुत हरियाली और बहुत अच्छा है। तो भाई मेरी भी मजबूरी थी कि मैं वहाँ से छोड़ के अपने मायके में आके शिफ्ट हुई, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, और बच्चे वहाँ मंडावली में मेरी ससुराल में अच्छी संगत में नहीं पड़े थे, वो बिगड़ रहे थे। और इसीलिए मैंने बच्चों के भविष्य के लिए अपने ससुराल से मायके में बच्चों का परवरिश करी, वहीं उनको जो पढ़ाया लिखाया, वहीं उनकी शादी ब्याह करी। यहाँ मेरी ससुराल है, मैं यहाँ बराबर आती जाती रहती हूँ। मेरी जो जेठानी है वो रहती हैं, और मेरे जो छोटे देवर हैं वो नोएडा में रहते हैं। तो जब भी हमारा कोई पारिवारिक प्रोग्राम होता है तो हम सब इकट्ठा होते हैं। और हमारा अभी तलक जो है जैसे गोवर्धन हुआ, दीपावली पूजा हुई, और बाकी हमारे पितरों की जो पूजा है वो हमारी सबकी एक ही साथ होती है। तो भाई ये है हमारे पितर, इन पे मैंने सुबह आते ही पहले सबसे पहले करी पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह के टाइम पूजा होके पैरावनी चढ़ाई जाती है। अभी इस पैरावनी को और इस पूजा को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। 4 बजे हमारी पूजा फिर दोबारा होगी। हमारे जो पितर हैं उनकी 3 बार पूजा होती है, सुबह, दोपहर और शाम को। तो भाई सुबह तो होती है कि सुबह सुबह ही जैसे खीर चूरमा का भोग बनता है और प्रसादी चढ़ती है, और पितरों को नहलाया जाता है और पूजा होती है। फिर उसके बाद फिर शाम को 4 बजे फिर जो हमारी हमने बोल चाल रखा होता है, जो हमारा उठावना होता है, जिसे हमारे यहाँ उठावना बोलते हैं, प्रसाद के लिए पैसे वगैरह रख देते हैं, और जिसे हमें भाई बांटना होता है, वो हम 4 बजे फिर पूजा करके बांटते हैं। तो भाई मेरी सारी पूजा की तैयारी मेरी जेठानी ने कर रखी थी। तो ये है मेरी जेठानी का घर, और वहाँ मंदिर में मैंने भगवान जी के सामने पहुँच के उनसे जो है माफ़ी मांगी कि मैं आपको उतना समय नहीं दे पाती हूँ, मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। और भाई हम सब जो है यहीं अपनी जेठानी के घर ही पूजा करते हैं। तो उनके मंदिर में पहले मैंने पूजा करी, और अपने भगवान जी से जो है माफ़ी वगैरह मांगी। उसके बाद मेरे जेठ की बहू ने जो है बना दी मेरे लिए चाय। मैंने जेठानी जी से पूजा करके और उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे आशीर्वाद दिया, और बहुत खुश हो जाती हैं जब हम लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो भी अकेली ही रहती हैं। जेठ जी मेरे रहे नहीं, लड़कियों की शादी हो गई, और भाई बहू बेटे हैं, पोते पोती हैं, लेकिन देखो सबका अपना अपना जीवन है, अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है, सबके अपने अपने काम रोज़गार हैं। फ़िलहाल तो ये जो है काफ़ी अपने शारीरिक कष्ट से भी हैं, ये पैर से काफ़ी तकलीफ़ है, चल नहीं पाती हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा अपना लगी रहती हैं। जब हम लोग पहुँचते तो हमारे लिए चाय पानी खाने पीने का सब इंतज़ाम इन्हीं के पास मिलता है। तो भाई हमने दोनों जेठानी देवरानी ने बैठ के पी चाय, और मेरी
जो बहू थी जेठ जी की, मेरी जेठानी की, सोनी, उसने हमारे लिए चाय बनाई और बोला कि चाची जी के नाश्ते के लिए कुछ ले आऊँ। तो मैंने कहा नहीं बेटे, जिस दिन मुझे पूजा वूजा करनी होती है उस दिन मैं झूठे मुँह से पूजा नहीं करती। तो मैं सुबह से 1 कप घर से चाय पी के चली थी और वहाँ भी मैंने पूजा करने के बाद पितरों की पूजा करी और पितरों की पूजा जो पहरावनी दी जाती है उसके बाद फिर मैंने मंदिर में पूजा करी और अपनी जेठानी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद मैंने चाय पी। हम दोनों जो देवरानी जेठानी ने खूब अच्छे से जो है अपनी बातचीत करी और अपने जो अगले पिछले दिन याद करे और हमने एक दूसरे का सुख दुख बांटा। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि दीदी अभी शाम की पूजा भी करनी है और उसके बाद मुझे जाना है घर, क्योंकि घर में भी छोटे बच्चे हैं, गाय हैं, मुझे शाम को दूध भी निकालना है और शाम को जो है फिर भाई घर में लक्ष्मी जी की पूजा भी करवानी होती है, दिए वगैरह भी लगाने हैं, क्योंकि मेरे पोते पोती भी छोटे हैं और अभी छोटी जो बहू है, छोटा बेटा है, उसके यहाँ छोटी बच्ची पैदा हुई है, तो भाई उसके साथ भी पूरा टाइम देना पड़ता है। छोटे बच्चे को छोड़ के बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बहुओं को पूरा सपोर्ट करना पड़ता है, वरना बहू जो है बच्चों को संभाल के काम देखें। तो हम तीनों सास बहू जो है, पहले 3 बच्चे भी हैं हमारे। तो भाई ये सुबह की जो हमने पूजा करी थी उसके बाद शाम की पूजा के लिए हमने फिर जो है ये जो हमने पहरावनी दी थी भगवान जी को, अपने पितृ बाबाओं को, वो पहरावनी हमने वहाँ से हटाई, क्योंकि हमें उसे सुबह जब उनको पहरावनी चढ़ाते हैं तो उसके बाद वहीं छोड़ देते हैं और फिर जब शाम की पूजा करते हैं फिर सफाई करके फिर दोबारा से शाम को 4 बजे फिर पूजा करते हैं। तो भाई मुझे यहाँ से पूजा करके निकलना था जल्दी। मैंने उन्हें समझाया कि भाई कौन सी कैसी, उन्होंने मुझे बताया कि ये पहरावनी उनके लिए, ये पहरावनी उनके लिए वहाँ जाएगी। और उसके बाद फिर हमने दोनों जो है देवरानी जेठानी ने करी पूजा पितरों की और उनसे लिया आशीर्वाद। और फिर मैंने उनसे बोला कि भाई अब मैं निकलूँगी दीदी, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगी, क्योंकि त्योहारों के दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ और इतना लंबा सफ़र हो जाता है कि उसको तय करना बड़ा मुश्किल होता है। तो भाई मैंने पितरों से भी माफ़ी मांगी अपनी भूल चूक गलती के लिए और अपनी जेठानी से आशीर्वाद लिया, उनके भी पैर छुए और फिर मैं उनसे कहा दीदी अब चलो चलते हैं, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगी। तो मैंने भाई वहाँ हमने एक लड़की बुला रखी थी, मेरे पड़ोस में रहती मेरे घर में। मैंने कहा बेटा हमारी थोड़ी सी वीडियो बना दो, मैं अपने ब्लॉग में डालूँगी। मैंने बाबाओं से माफ़ी मांगी, बाबा आप ये मत समझना कि भाई यहाँ शोबाजी दिखा रही, देखो मैंने अपना एक चैनल बना रखा है और उसमें मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ कि भाई हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है, हमारे यहाँ क्या क्या होता है। तो ज़्यादा तो मैं हम लोग इस बार हर्षोल्लास में नहीं है, क्योंकि घर से 2 मौतें हुई हैं। एक मेरा बेटा गया है जिसको लेकर के मैं हर वक्त जो मन भारी रहता है। मैं अपने क्या बताऊँ कि ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, मैं हर वक्त इतना डिप्रेशन से मैं और इस तरह से परेशान रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ उन्हें मैं निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ। ऊपर वाले ने सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है पूरा पोटला भर के मेरे ज़िम्मे छोड़ दिया है। तो भाई दुख सुख तो देखो आनी जानी चीज़ है, वो मैं भी समझती हूँ, लेकिन अगर भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे जो दुख उन्होंने मुझे दिया। मैं तो कहूँ किसी माँ के सामने ऐसा कोई कष्ट ना आए, क्योंकि सारे दुखों में झेले आज तक, इतना संघर्ष करा, लेकिन इस दुख से सारे दुख फीके। तो भाई शाम को मैं आई, आके मैंने जल्दी जल्दी पहले दूध निकाला। ये गाय मेरी बहुत परेशान करती है, इसका दूध जो है कोई भी नहीं निकाल पाता, ये बहुत परेशान करती है और लाते चलाती है। तो मैंने इस गाय का दूध निकाला और दूध निकालने के बाद फिर जो है अभी मुझे करनी थी शाम की भी पूजा। बहुओं से बोल के आई कि बेटे तुम लोग तैयारी करो, मैं आते हुए बहुत लेट होगी। मुझे बज गए थे शाम के 7, 4 बजे चलने के बावजूद भी मुझे 3 घंटे सफ़र में लग गए। इतना भयानक जाम था कि अगर इंसान पैदल चले ना तो सवारियाँ तो खड़ी ही थी। बड़ी मुश्किल बैठे बैठे जी फूकता रहा और फिर मैंने आके फटाफट पहले मैंने कहा दूध निकाल लेती हूँ, उसके बाद तुम दिए वगैरह तैयार करो, फिर हम करेंगे लक्ष्मी पूजा की तैयारी। तो भाई इस गाय के साथ मेरा इतना टाइम लगता है ना कि इसके लिए 3 बंदे चाहिए होते हैं। एक इसके सामने खड़ा हो, एक इसका दूध निकाले और एक भाई देखो जब मैंने चैनल बनाया तो इसी गाय के ऊपर मेरा सारा फोकस है, मेरे कंटेंट